अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 29 पारे का आगाज़ करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। और इससे पहले दुआ से शुरू कर लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। आमीन या इलाही आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, अब जब हमने कुरान को एक दफ़ा अपनी ज़ुबान में समझ लिया, पढ़ लिया, अब हमारे जब तक हमारी ज़िंदगी है, या रब्बुल आलमीन हम पर हक वाज़े कर दे ताकि हम उसकी पैरवी कर सकें। जो बातिल है वो भी हम पे ज़ाहिर कर दे ताकि हम उससे बच जाएं। और ये दुआ बहुत ज़रूरी है मांगने के लिए, ताकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ऐसी चीज़ों का पता नहीं चलता और हम उन चीज़ों के पीछे लग जाते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं होती हैं। और अब देखिए कि इस पारे का आगाज़ जिस सूरत से हो रहा है, सूरत मुल्क से, तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सभी इसको एवरी नाइट पढ़ते होंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कब्र के अज़ाब से बचाती है। बहुत से लोग हैं जिनको ये ज़ुबानी भी आती होगी, उनको तर्जुमा भी आता होगा, उनको तफसीर भी आती होगी, लेकिन बहुत से लोग मेरी तरह के भी होंगे जिनको कुछ साल पहले जैसे नहीं आता था, तो जब पढ़ा था तो एकदम से लगा कि अल्लाहु अकबर, इतनी खूबसूरत सूरा है। और रोज़ ही पढ़ रहे थे, लेकिन कई दफ़ा उसका मीनिंग नहीं पता होता, तो उसकी उस तरह से उसकी डेप्थ समझ नहीं आती है। तो अब देखिए कि सूरत मुल्क में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कितनी दफा हमने पूरे कुरान में ये बात पढ़ ली कि या अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कुल्ली शैइन कदीर, कि वो हर चीज पर कादिर है। और जमीन और आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं, जितनी मखलूक है, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर एक को जानता है। और पाक है वो जात जिसके हाथ में ये बादशाही है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। ये गौर से सुनने वाली बात है कि आपको अपनी जिंदगी का मकसद समझ आ जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको क्यों पैदा किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। देखिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कौन नेकी करता है, बल्कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अहसन अमल कौन करता है, वो देखना चाहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बाद अपनी जो कुदरत है उसके नमूने दिखाते हैं कि जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए, तो ए देखने वाले, अल्लाह रहमान की पैदाइश में कोई बाज़ाब्तगी तू नहीं देखेगा। दोबारा नजर डालकर देख ले, या क्या तुझे कोई शगाफ नजर आएगा? फिर दोहरा कर बार बार देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ जलील और आजिज और थकी हुई वापस आ जाएगी। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है ना उसकी दुनिया कैसी है। हम कभी किसी को इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कहें कि तुम करके देखो, तुम्हें आज तक तुम्हें इसमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आएगी, वही अल्लाह सुब्हानहू तआला का एतमाद नहीं कि तुम देख लो, तुमने जिस तरह से देखना है तुम्हें देख लो, तुम्हारी निगाह जो है वो थक के और ज़लील ख्वार होकर तुम तक वापस लौट आएगी। और बेशक हमने आसमान दुनिया को चिराग सितारों से आरास्ता किया और उन्हें शैतानों के मार भागने का जरिया बनाया, और शैतानों के लिए हमने दोज़ख का जलाने वाला अजाब तैयार किया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इज़ा उल्कू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़म व हिय तफूर। तो अब इतना खौफ आता है ये पढ़ के कि अल्लाह कहते हैं कि जब कभी वो इसमें डाले जाएंगे तो इसकी बड़ी जोर की आवाज, जहन्नम की जोर की आवाज सुनेंगे जो कि जोश मारी होगी। करीब है कि अभी गुस्से के मारे वो जहन्नम फट पड़े। और जब कभी इसमें कोई गुनाहगार डाला जाएगा, इससे जहन्नम के दरोगे पूछेंगे कि अलम यातिकुम नज़ीर, तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वो जवाब देंगे कि बेशक आया था, लेकिन हमने इसे झुटला दिया और हमने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा तो कुछ नाजिल ही नहीं फरमाया। और ए नबी, आप फरमा दीजिए तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो गए हो। और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते या अकल रखते तो और दोज़खियों में शरीक ना होते। ये कौन कहेंगे? जिनको उनका दरोगा पूछ रहा था, तो वो कौलू कहेंगे लौ कुन्ना नस्माउ औ नाक़िलू मा कुन्ना अस्हाबिस सईर, तो हम दोज़ख वालों में ना होते। बस उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया और अब ये दोज़खी हमेशा वहीं रहेंगे। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं, उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से तो बिन देखे ही डरते हैं ना हम लोग, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए बड़ा सवाब है
तुम अपनी बातों को छुपाओ या ज़ाहिर करो, वो तो सीनों की छुपी हुई बातों को भी बखूबी जानता है, क्या वो नहीं जानेगा? देखिए कितनी खूबसूरत बात लगती है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अला यालमु मन खलक, क्या वो नहीं जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया? वो हुवल लतीफुल खबीर, वो तो इतना बारीक बीन है कि तुम्हारे सीनों में जो छुपे राज है, जिनको तुम्हें खुद अपने ऊपर बताते हुए भी हया आ जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो उनको भी जानता है। और अल्लाह कहते हैं कि वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को पस्त व मती कर दिया ताकि तुम इसके में अपनी राहें तलाश करो और अल्लाह की रोज़ियाँ खाओ पियो, और इसी तरह तुम्हें दोबारा जी उठना है। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि आसमान वाला तुम्हें ज़मीन में धंसा दे और अचानक ज़मीन लरसने लगे? और क्या ये तुम बात इससे न डर हो गए हो कि आसमान वाला तुम पर पत्थर बरसा दे? फिर तो तुम्हें मालूम हो ही जाएगा कि मेरा डराना कैसा है। और इससे पहले लोगों ने भी झुटलाया था, तो तुम देखो कि मेरा अज़ाब कैसा था। अब तो आपको ज़ुबानी याद हो गया ना वो सारे अज़ाब जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कौम आद पर, समूद पर और जो लोग नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जिस तरह के अज़ाब आए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही बता रहे हैं कि क्या ये अपने ऊपर पर खुले हुए और कभी-कभी समेटे हुए उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखते? इन्हें अल्लाह रहमान ने फ़ज़ा में थामे हुए हैं, बेशक वो हर चीज़ अपनी निगाह के सामने रखे हुए है। सिवाय अल्लाह के तुम्हारा वो कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद करेगा? काफिर तो सरासर धोखे में है। अगर अल्लाह ताला अपनी रोजी रोक ले तो मुझे बताओ तो सही कि फिर तुम्हें कौन रोजी देगा? बल्कि काफिर तो बिल्कुल सरकशी में फंसे हुए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अच्छा वो शख्स क्या ज्यादा हदायत वाला है जो अपने मुंह के बल ऊंधा गिर जाए, या वो जो सीधा अपनी राह पर चल रहा है? कह दीजिए कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे दिल बनाए। तुम बहुत ही कम शुक्रगुजारी करते हो। कह दीजिए, ए नबी, इनसे कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया और उसी की तरफ तुम सब को इकट्ठे होना है। और काफिर पूछते हैं कि आखिर वो अजाब का वादा जो आपने किया है वो कब आएगा? अगर तुम सच्ची हो तो बताओ। आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो सिर्फ मेरे अल्लाह को है, मैं तो सिर्फ खुला पैगाम देने वाला हूँ। जब ये लोग आपसे इस वादे के करीब तर पालेंगे तो इस वक्त इन काफरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कह दिया जाएगा कि यही है जिसको तुम तलब करते थे। आप कह दीजिए, अच्छा अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह ताला हलाक कर दे या फिर हम पर रहम कर दे, किसी भी सूरत में ये तो बताओ कि काफरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? आप कह दीजिए कि वही रहमान है। हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हम उस रहमान पर ईमान ला चुके और उसी पर हमारा भरोसा भी है। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि गुमराही में कौन है। आप कह दीजिए कि अच्छा ये तो बताओ कि अगर तुम्हारे पीने का पानी जमीन के अंदर उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए निथरा हुआ साफ सुथरा पानी बाहर निकाल के ले आएगा? कितनी खूबसूरत सूरत थी ना। हम रोज इसको पढ़ते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बताते हैं इसमें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब देखिए जितनी सूरत आएंगी आपको आखिरत की इतनी याद आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरत का, जो नेक लोग हैं उनका अंजाम क्या होगा, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात नहीं मानते उनका अंजाम क्या होगा। मुझे जो डर लगता है, देखिए काफरों के साथ तो जो भी अंजाम है, जो अल्लाह को नहीं मानते अल्लाह ने बता दिया, लेकिन जो मुसलमानों में मुनाफिक और फासिक है उनका अंजाम देख के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये जो मुनाफिक हैं ये काफिर ही हैं, ये मुंह से कहते हैं मुसलमान है लेकिन अमल नहीं करते। तो ऐसा लगता है, जब हम मुनाफिक की सारी निशानियां जब हमने सूरह बकरा में पढ़ी थी तो डर लगने शुरू हो गया था कि ये तो सारी की सारी हमारे अंदर है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह से दुआ करके एक एक चीज को निकालते जाते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि मेरी सहाबा ने पूछा था कि क्या मुसलमान जो है वो बुज़दिल हो सकता है कोई मुसलमान? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हाँ, बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। तो आज आप देखिए कि हमारे अंदर झूठ कैसे रच बस गया है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम झूठ बोल गए। अल्लाह अकबर। ये तो एक चीज है। आगे आप देखिएगा कि नमाज के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे कहेंगे कि क़यामत के दिन जिस दिन सारे लोग झुक जाएंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखते हुए और सजदे में चले जाएंगे। अब तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते थे ना, उनके जो बैक है उनकी वो तख्ते की तरह हो जाएगी और वो झुक नहीं सकेंगे। और पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं, तो कहा जाएगा जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। कभी ऐसी चीजें हम जब पढ़ते हैं, जब हमें समझ आती है, तभी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत, उसका रोब, उसका जलाल, उसका दबदबा हमें समझ आती है।
अब देखिए कि अगली सूरह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या फरमाते हैं, सूरत कलम। सूरत कलम देखिए इतनी, ये भी बहुत खूबसूरत, हर सूरत इतनी खूबसूरत है और इतने अच्छे अहकामात हैं उसके अंदर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 4 चीज़ें अपने हाथ से बनाई। हमने याद है पढ़ा था, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथ से क्रिएट किया था। फिर कलम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथ से क्रिएट किया। फिर अर्श को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथ से क्रिएट किया और फिर एक जन्नत है जिसका नाम जन्नत अदन है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथ से क्रिएट किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं नून, नून इज़ जो हम हरूफ मुक़त्तात, कसम है कलम की और उसकी जो कुछ वो फरिश्ते लिखते हैं, तो अपने रब के फज़ल से दीवाना नहीं है। अब देखिए जब हम इस्लाम की तरफ आते हैं ना, तो सबसे पहला टाइटल यही मिलता है कि ये पागल हो गया है, ये फनाटिक हो गया है, इसका दिमाग ऐसा हो गया है। कुछ देर दे दो, अभी थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, इट्स जस्ट थोड़ा सा वेव आ रहा है इसके ऊपर, ये ठीक हो जाएगी। अब थोड़ी सी शर्त लगा लेते हैं, अभी देखो 15 दिन की शर्त लगा लो, ये ठीक हो जाएगी। होता है ना ऐसे, आप में से बहुत लोगों को, बहुत से लोगों को ऐसा वास्ता पड़ा होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो उस वक्त भी कह दिया था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह देते तो अल्लाह कहते हैं कि आप मेरे फजल से आप दीवाने नहीं हैं। अब फिर अल्लाह कहते हैं और बेशक तेरे लिए बेइंतहा अजर है और बेशक तू बहुत बड़े उम्दा अखलाक पर है। बस अब तू भी देख लेगा और ये भी देख लेंगे और तुम में से कौन फितना में पड़ा हुआ है। बेशक तेरा रब अपनी राह से बहकने वालों को खूब जानता है और वो राह रास्त पर आने वाले लोगों को भी खूब जानता है। बस तू झुटलाने वालों को ना मान, वो तो चाहते हैं कि तू जरा ढीला हो जा तो वो भी ढीले पड़ जाएंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और तू किसी ऐसे शख्स का भी कहा ना मान जो ज्यादा कस्में खाने वाला हो, जो बेवकार हो, जो ऐब जोई करने वाला और चुगलखोर हो, भलाई से रोकने वाला और हद से बढ़ने वाला गुनाहगार हो। इसकी सरकशी सिर्फ इसलिए है कि वो माल वाला और बेटों वाला है। जब उसके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती है तो कह देता है कि ये तो अगलों के किस्से हैं, ये तो उस जमाने में हुआ करते थे, आज का जमाने में ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं। इतना वो प्राउड हो जाता था, इतना वो गुरूर करने शुरू हो जाता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हम भी इसकी सूंड इसकी नाक पर दागेंगे। यहाँ पे क्यों कह रहे हैं नाक? नाक किसकी अलामत होती है? अकड़ने की होती है ना, बड़ा गुरूर से कहता था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इसी को दागेंगे हम भी। बेशक हमने इन्हें इस तरह आजमा लिया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था, जबकि उन्होंने कस्में खाई कि सुबह होते ही इस बाग के फल उतार लेंगे और इंशाल्लाह ना कहा था। देखिए कि हर बात से पहले आप याद रख लीजिए कि इंशाल्लाह हमने जरूर बोलना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उन्होंने इंशाल्लाह नहीं बोला था ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब कुछ उनका गारद कर दिया। और फिर इस तरह तेरे रब की जानिब से एक बला चारों तरफ घूम गई और ये सो ही रहे थे, बस वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती है। अब सुबह होते ही ये दोनों लोग जो भी थे, जिनका ये बाग था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अब सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाजें दी कि अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती पर सुबह ही सुबह चल पड़ो। फिर ये सब चुपके चुपके ये बातें करते हुए आए कि आज के दिन कोई मस्कीन तुम्हारे पास आने ना पाए। उनको ये डर था कि लोग आगे मांगेंगे तो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो हम सुबह-सुबह निकल जाते हैं और जाके हम अपने फल, जो भी उनका गल्ला था, फल था या जो भी उनके बाग में था, वो ले आएँगे। और लपकते हुए सुबह-सुबह गए, समझ रहे थे कि हम काबू पा लेंगे। जब उन्होंने बाग को देखा तो कहने लगे कि यकीनन हम रास्ता ही भूल गए हैं। नहीं, नहीं, बल्कि ये तो हमारी किस्मत फूट गई है। इन सब में जो बेहतर था उसने कहा कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाकी बयान करो। तो सब कहने लगे कि हमारा रब पाक है, बेशक हम ही ज़ालिम हैं। देखिए उन्होंने फौरन, एकदम से उनको लगा कि ये तो हमसे बहुत गुनाह हो गया है, हमसे गलत हो गया, तो उन्होंने फौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन यहाँ पे सीखने की ये बात है कि जब कभी हमारे गुनाहों की वजह से हम पे कोई ऐसा मुश्किल वक्त आ जाता है तो फौरन जो वापस पलट जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उससे बेहतर चीज अता कर देता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में मलामत करने लगे, कहने लगे कि हाय अफसोस, यकीनन हम तो सरकश थे। क्या अजब है कि हमारा रब हमें इसके बदले इससे ज्यादा बेहतर चीज अता कर दे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यूं ही आफत आती है और आखिरत की आफत तो इससे भी बड़ी है, काश कि ये समझ जाएं।
परहेजगारों के लिए इसके रब के पास बड़ी नेमतों वाली जन्नतें हैं। क्या हम मुसलमानों को मिसल गुनाहगारों के कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे फैसले करते हो? क्या तुम्हारे रब के पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी किताब है जिसमें तुम ये पढ़ते हो? क्या इसमें तुम्हारी मनमानी बातें हैं? या तुमने हमसे जो कुछ कस्में ली हैं जो क़यामत तक बाकी रहें, कि तुम्हारे लिए वो सब है जो तुमने अपनी तरफ से खुद ही मुकर्रर कर लिया है? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, नबी इनसे पूछो तो कि इनमें से कौन इस बात का जिम्मेदार है और दावेदार है? क्या इनका कोई शरीक है? तो चाहिए कि वो अपने अपने शरीकों को ले आए अगर वो सच्चे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, देखिए गौर से सुनिएगा इस आयत को, कि जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा नहीं कर सकेंगे। ये रोज़े क़यामत पे महशर की बात है कि उनकी निगाहें नीची होंगी और इन पर ज़िल्लत और ख्वारी छा गई होगी। हालांकि ये सजदा करने के लिए उस वक़्त बुलाए जाते थे जब वो सही सालिम होते थे, जब ये नमाज़ें पढ़ सकते थे, उस वक़्त नहीं पढ़ते थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, बस मुझे और इस कलाम को झुटलाने वालों को आज छोड़ दो। अल्लाह अकबर। हम इन्हें इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता खींचेंगे कि उनको मालूम भी नहीं होगा, और हम इन्हें ढील देंगे और हम इन्हें ढील देंगे। बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। ए नबी, इनसे कह दो, क्या उन लोगों से कोई उजरत चाहता हूँ जिसका तवान ये देते हुए डर रहे हैं, या क्या इनके पास इल्म गायब है जिसे ये लिखते हैं? बस तू अपने रब के हुक्म का सब्र से इंतजार कर। और मछली वाले, यूनुस अलैहिस्सलाम की बात यहाँ पे हो रही है, और मछली वाले की तरफ ना हो जाना, जबकि उसने गम में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की थी। और दुआ क्या की थी? अब देखिए सूरत के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर उसे उसके रब की नेमत ना पा लेती, मतलब उसकी दुआ कबूल ना होती, तो यकीनन वो बुरे हाल में चिट्ठी अल मैदान में डाल दिया जाता। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नबी के लिए ऐसे कह रहे हैं, और हमारी दीदा दिली देखिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकाम पे कितने आराम से ऐसे कह देते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा? या फिर हम कहते हैं कि हो ही नहीं, हम करने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए, ये नबी जिन्होंने इतनी ऑलवेज अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की पैरवी की, एक मर्तबा सिर्फ अल्लाह के हुक्म के आने से पहले वहां से निकल गए थे, क्योंकि उनको पता था कि इनके ऊपर अजाब आएगा। सिर्फ अल्लाह के हुक्म से पहले निकल गए। और देखिए उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं। और हमें तो देखिए कि हम कितने अहकामात यूं समझते हैं कि बस ठीक ही है। अब आप इंशाल्लाह हम यही कोशिश करेंगे कि जितनी हमें समझ आ रही है, हम एक-एक हुक्म पे अपनी कोशिश के मुताबिक तो अमल करना शुरू कर देना। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिम्मतें भी अता कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते तो यकीनन वो बुरे हाल में चिट्ठी अल मैदान में डाल दिया जाता। इसे इसके रब ने फिर नवाजा। देखिए क्योंकि उन्होंने तौबा की ना, तो अल्लाह कहते हैं इसे फिर नवाजा और उसे नेक कारों में कर दिया। और करीब है कि काफिर अपनी तेज निगाहों से आपको फिसला दें। फिर जब कभी वो कुरान सुनते हैं तो कह देते हैं कि ये तो जरूर दीवाना है। दर हकीकत ये कुरान तो तमाम जहानों के लिए सरासर नसीहत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत सूरत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम शुरू करते हैं सूरत हाक़ा। मक्की सूरत है और उसमें 52 आयात और 2 रुकू है। अब इंशाल्लाह हम 2-2 रुकू में एक-एक सूरह को खत्म करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत को कैसे वाज़े करते हैं। कि शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हक को साबित करने वाली, हक को साबित करने वाली क्या है, और तुझे क्या मालूम कि वो साबित शुदा क्या है? इस कड़का देने वाले को समूद और आद ने झुटलाया, जिसके नतीजे में समूद तो बेहद खौफनाक और ऊंची आवाज से हलाक कर दिए गए, और आद जो थे उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बेहद तंदुतेज हवा ने उनको गारित कर दिया। और फिर कहते हैं कि और जैसे इन पर लगातार 7 रातें और 8 दिन तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको मुसल्लत किए रखा। बस तुम देखते कि ये लोग जमीन पर इस तरह गिरे पड़े थे जैसे कि खजूर के खोखले तने हैं। क्या इनमें से कोई भी तुझे बाकी नजर आ रहा है? फिरौन और इससे पहले के लोग जिनकी बस्तियां उलट दी गई थी, उन्होंने भी खताएं की थी और अपने रब के रसूल की नाफरमानी की। बिलाखिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें जबरदस्त गिरफ्त में पकड़ लिया। जब पानी में तुग़यानी आ गई तो उस वक्त उन्होंने तुम्हारी कश्ती, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को, कि उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती पर चढ़ा दिया ताकि इसे तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दें, और ताकि याद रखने वाले कान इनको याद रखें। बस जबकि सूर में एक फूंक
मारी जाएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और ज़मीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे और एक ही चोट में रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे। इस दिन हो पड़ने वाली क़यामत हो पड़ेगी और आसमान फट जाएगा और उस दिन बिल्कुल बूदा हो जाएगा और इसके किनारों पर फरिश्ते होंगे और तेरे परवरदिगार का अर्श इन 8 फरिश्तों ने अपने ऊपर उठाया होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस दिन तुम सब सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भेद पोशीदा नहीं होगा। जिसे इसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहने लगेगा कि मेरा नामा अमाल पढ़ो। वो फर्स्ट आ जाएगा ना, जैसे आपने देखा है बच्चों को जब उनको रिजल्ट कार्ड मिलते हैं और वो पास हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, तो किस खुशी से घरों में भागते हैं ना कि हम पास हो गए। जो फेल हो जाते हैं वो बेचारे यही सोचते रहते हैं कि आज कोई आंधी आ जाए, कोई बारिश आ जाए, कि ये पेपर ही कहीं उनके उड़ जाते, आज रिजल्ट किसी तरह से आउट ना होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो खुशी से जब पलटेंगे ना कि मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे अपना हिसाब मिलने वाला है, बस वो एक दिलपसंद जिंदगी में होगा, बुलंदो बाला जन्नतों में होगा, जिसके मेवे झुके पड़े होंगे। इनसे कहा जाएगा कि मेवे खाओ और पियो और अपने इन अमाल के बदले जो तुम दुनिया में करते थे। देखें जो अमल आज कर रहे हैं ना, एक एक अमल पे पहरा बैठा दीजिए। अब देखें कि हम बोल क्या रहे हैं, हम चल के कहाँ जा रहे हैं, हम कैसी महफिलों में हैं, हम किन लोगों में। दोस्तों के बारे में तो पढ़ चुके हैं ना कि हमारे दोस्त जो है उस दिन हमारे साथ क्या करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करे कि मोमिन लोगों की दोस्ती आपको किसी तरह से अता कर दे। तो अल्लाह कहते हैं लेकिन जब इनके अमाल की किताब इनके दाएं हाथ में दी जाएगी तो वो कहेगा कि बाएं हाथ में दी जाएगी, सॉरी, तो वो कहेगा कि काश कि मुझे मेरी किताब ही ना दी जाती और मैं जानता ही ना कि हिसाब क्या है। काश के मौत मेरा काम ही तमाम कर देती और मेरा माल ने भी मुझे कोई नफा नहीं दिया, मेरा गलबा भी मेरे किसी काम नहीं आया। और अल्लाह कहेगा कि हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो, फिर इसे तौक पहना दो, फिर इसे दोज़ख में दाखिल कर दो, फिर इसे ऐसी जंजीरों में जिसकी पैमाइश 70 हाथ की है जकड़ दो। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और इनको क्यों कहेंगे, इनका कसूर क्या था कि बेशक ये अल्लाह अज़मत वाले पर ईमान नहीं रखते थे और मस्कीनों को खाना खिलाने की रगबत भी नहीं रखते थे। फिर आज इसका ना कोई दोस्त है और ना ही सवाए पीप के इसका कोई खाना होगा, जिसे गुनाहगार के सिवा कोई नहीं खाएगा। बस मुझे कसम है इन चीजों की जिसे तुम देखते हो, कि इन चीजों की जिन्हें तुम नहीं देखते हो, कि बेशक ये कुरान जो है ये बुजुर्ग रसूल का कौल है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये किसी शायर का कौल नहीं है, अफसोस तुम्हें बहुत कम यकीन है, और ना ये किसी काहिन का कौल है, अफसोस के बहुत कम नसीहत लेते हो। और ये बड़ी सख्त तरीन आयत है पूरे कुरान की, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि ये तो रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है। और अगर ये हम पर कोई भी बात बना लेता, मतलब अपने जी से कोई बात बना लेता, तो अलबत्ता हम इसके दायां हाथ से पकड़ लेते और हम इसकी शाहराह काट देते। अल्लाह अकबर। अब इस सूरत के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर तुम में से कोई भी मुझे इससे रोकने वाला ना होता। यकीनन ये कुरान जो है ये परहेजगारों के लिए नसीहत है। हमें पूरी तरह मालूम है कि तुम में से बाज इसको झुटलाते हैं। बेशक ये झुटलाना काफिरों पर हसरत बन जाएगा और बेशक इसमें कोई शक नहीं कि यकीनी हक है, बस तू अपने रब की अजमत बयान करता रहे। देखिए कुरान को झुटलाना क्या होता है, कुरान को झुटलाने का मीनिंग क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये मतलब है कि हाँ हम कुरान पे बिलीव करते हैं, हमने उसको बड़े अच्छे से गुलाफ में डाल के रख दिया हुआ है, नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि हम कुरान के अहकामात पे अमल नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात पे अमल नहीं करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कहा उस पे अमल नहीं करते। अब हम दुआ करेंगे कि हमें कुरान की असल समझ आ जाए और हम अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम आमीन। और अब हम इंशाल्लाह सूरत मारिज का आगाज करते हैं। सूरत मारिज मक्की सूरा है और इसमें 44 आयात हैं और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक सवाल करने वाले ने इस अजाब का सवाल किया जो वाज़ेह होने वाला है काफिरों पर, जिसे कोई हटाने वाला नहीं है, उस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला मीन्स बुलंद है और जिसकी तरफ फरिश्ते और रूहें चढ़ते हैं एक दिन में, जिसकी मिकदार 50,000 साल की है। बस तू अच्छी तरह सब्र कर, और बेशक ये इस अजाब को दूर समझ रहे हैं जिसको हम करीब ही देखते हैं। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस दिन आसमान मिसल तेल के तलझट के हो जाएगा
اور پہاڑ مثل رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ دیکھیں آج بہت دفعہ یہ بات آئے گی کہ دوست، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ ہماری زندگیوں میں ہماری فیملی سے بھی زیادہ ہمارے نزدیک ہمارے دوست ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کہتے ہیں حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائی دیے جائیں گے، کیونکہ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اب غور سے سنیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ جو کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائی دیے جائیں گے، اور گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو، اور اپنے جو ان کو پناہ دیتا تھا اور اس زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا، تاکہ یہ اسے کسی طرح سے اس ایک بندے کو نجات مل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر ہرگز یہ نہیں ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ میں ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ ڈالنے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا تھا دنیا میں، اور جمع کر کر کے سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک انسان بڑے کچے دل والا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال کرنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کے حرام کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں جس کے وہ مالک ہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزرنے والے ہیں جو اپنی ایمانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم انہی لوگوں میں ہو جو اپنی ایمانتوں کا اور قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں بڑی عزت کے مقام پہ ہوں گے۔ اور پھر کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ، کیا ان میں سے ہر ایک کی یہ توقع ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جس کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر مجھے قسم ہے مشرق و مغرب کے رب کی کہ ہم یقیناً اس پہ قادر ہے، اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئے، اور ہم عاجز نہیں کر سکتے ہمیں کوئی بھی۔ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا۔ اور پھر سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں سورت نوح۔ سورت نوح مکی سورہ ہے، اس میں 28 آیات ہیں اور پھر وہی 2 رکوع کی سورہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو کہ اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ دیکھیے یہاں پہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ نوح علیہ السلام جو بتا رہے ہیں کہ تم اللہ سے توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا۔ کاش کہ میں تمہیں سمجھا سکوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے والوں میں ہو گئے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور وہاں سے چلے گئے اور تکبر کرنے لگے۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز میں بلایا، اور بے شک میں نے اب ان کو اعلانیہ بھی کہا اور چپکے بھی کہا، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ اور نوح علیہ السلام کیا اپنی قوم کو کہتے تھے؟ دیکھیں کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، اور کہتے ہیں کہ 80 لوگ بھی مشکل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہماری تبلیغ کیا ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو اچھی بات کہتے ہو تو ہم کتنی جلدی ڈر جاتے ہیں نا، کہ ایک نے اگر کبھی کسی کی باڈی لینگویج سے بھی ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے جو بات کہی ہے ان کو اچھی نہیں لگ رہی، تو اگلی دفعہ ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔
अब यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम को देखें कि वो कहते हैं कभी मैंने छुप के भी कहे, मैंने उनको एलानिया भी कहे, मैंने उनको जोर से भी कहा, मैंने हर तरह से उनको कहा, और कहा क्या था, अब मैंने इनसे कहा कि के अपने रब से बख्शिश की दुआ मांगो और माफी मांगो, यकीनन तुम्हारा रब बड़ा बख्शने वाला है। वो तुमको आसमान से खूब बरसता हुआ पानी छोड़ेगा और तुम्हें खूब पैदर पे माल और औलाद में तरक्कियां देगा और तुम्हें बागात अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की बरतरी का अकीदा ही नहीं रखते हो, हालांकि उसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऊपर तले किस तरह 7 आसमान बनाए और उनमें चांद को खूब जगमगाता हुआ और सूरज को रोशन चिराग बना दिया, और तुमको जमीन से खास एहतमाम से पैदा किया, फिर तुम्हें इसी की तरफ लौट कर तो जाना है, और एक खास तरीके से फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें फिर निकालेगा, और तुम्हारे लिए जमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फर्श बना दिया ताकि तुम इसकी कुशादा राहों पर चलो। नूह अलैहिस्सलाम की बेबसी देखिए जरा, कि नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन लोगों जिनकी और ऐसे लोगों की फरमाबरदारी की जिनके माल और औलाद ने इनको यकीनन नुकसान ही में बढ़ा दिया था। और आयत नंबर 23 में कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो लोग क्या कहते थे कि अपने हरगिज अपने माबूदों को ना छोड़ना, और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। इलाही तो इन जालिमों की गुमराही में और बढ़ा दे। ये लोग बसबाब इसके अपने गुनाहों के डूबे हुए हैं और जहन्नम में पहुंचा दिए गए हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई इनका मददगार नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालने वाले, तू रूए जमीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला ना छोड़ना। देखिए नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन बदुआ नहीं मांगी थी। 850 साल तबलीग करके जब उनको ये पता लग गया था कि ये लोग किसी सूरत नहीं मानने वाले हैं और वो नफाक में इतने बढ़ गए हैं, उसके बाद उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहा कि रूए जमीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला ना छोड़ना। अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो यकीनन ये तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे, और ये फाजिर और ढीठ काफिर लोग हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप को और जो ईमान की हालत में मेरे घर में आए और तमाम मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे, और काफिरों के सिवाय बर्बादी के और किसी बात में ना बढ़ाना। अल्लाह अकबर। अब देखिए सूरत जिन है, उसमें देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें क्या कहते हैं। अगेन ये 2 रुकू की सूरह है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरत जिन जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे बारे में है, क्योंकि मेरा भी यही हाल हुआ था कि जैसे ही मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था, समझना शुरू किया, तो मुझे ये लगता था कि मैं सबसे पहले जाके सब लोगों को फौरन फौरन बता दूं। और फिर मुझे ये हुआ कि तजवीद है, उसके बाद ग्रामर सीखनी है, उसके बाद हदीस है, वो सारा जो अमल शुरू होना था, मैं ये सोचती थी वो साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन जो मुझे पता चल गया वो तो मैं जाके अपने फ्रेंड्स को बताऊं ना, वो तो मैं अपने बच्चों को बताऊं, वो मैं अपने हस्बैंड को बताऊं। तो वो जो एक लगन होती है ना, जब आपको एक्चुअली समझ आती है, इस किताब की समझ आती है, कि अल्लाह के पैगाम की समझ आती है। देखिए लफ्ज तो पहले भी थे, हम पहले भी कुरान पढ़ते थे, फिर आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि यही लफ्ज जो है वो आपकी मोहब्बत में बदल जाते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर वही हाल हो जाता है कि फिर उसको भी बता दो, उसको भी बता दो, उसको भी बता दो। तो अब देखिए कि जन्नात ने क्या किया था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मुझे वही की गई है कि जिन्नों की एक जमात ने कुरान सुना और कहा, और क्या कहा उन्होंने कि हमने तो कोई अजीब कुरान सुना है, मतलब बड़ा कोई नया खूबसूरत कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है। हम इस पर ईमान ला चुके, अब हम हरगिज किसी को भी अपने रब का शरीक नहीं बनाएंगे, और बेशक हमारे रब की शान बड़ी बुलंद है। ना उसने किसी को अपनी बीवी बनाया और ना ही बेटा बनाया, और हम तो यही समझते रहे कि ये नामुमकिन है कि इंसान और जिन्नों में से कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर झूठी बात बांधे। बात यह है कि चंद इंसान बाज जिन्नात से पनाह तलब किया करते थे, जिससे जन्नात जो है वो अपनी सरकशी में और बढ़ गए। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और इंसानों ने भी तुम जिन्नों की तरह गुमान कर लिया था कि अल्लाह किसी को ना भेजेगा या किसी को दोबारा जिंदा ना करेगा, और हमने आसमान को टटोल कर देखा, ये जन्नात कह रहे हैं, तो इसे सख्त चौकीदार और सख्त शोलों से पुर पाया, और इससे पहले हम बातें सुनने के लिए आसमान में जगह जगह बैठ जाया करते थे। अब तो जो कोई कान लगाता है वो एक शोला उसकी ताक में आ जाता है। हम नहीं जानते कि जमीन वालों के साथ किसी बुराई का इरादा किया गया है या इसके रब का इरादा इनके साथ भलाई का है।
اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، اور ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زمین پر ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، ورنہ ہم بھاگ کر اسے اور نہ ہی ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ تو کوئی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ ظلم و ستم کیا جائے گا۔ ہاں، ہم میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کر لیا، اور جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلائیں گے، تاکہ ہم ان میں سے انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکار۔ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ مزمل۔ سورۃ مزمل جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اگین 2 رکوع ہیں اس میں۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں۔ بار بار آخرت کا ذکر، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ سے بھی ڈرا رہے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متقی لوگ ہیں ان کو جنت کی خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ، مگر کم آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم حصہ لے لو، یا اس سے کچھ بڑھا لو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کرو، یقیناً ہم تم پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کرنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے نہایت مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ یقیناً تجھے دن میں بہت سے شغل رہتے ہیں، تم اپنے پروردگار کو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور تمام خلائق سے کٹ کر صرف اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مشرق اور مغرب کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ ہو جا۔ اور یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھربری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف تم ہی میں سے گواہی دینے والا رسول بھیجا، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا، تو فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال میں پکڑ لیا۔ تم اگر کافر رہو تو اس دن سے کیسے پناہ پاؤ گے جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر رہنے والا ہے۔ بے شک یہ نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے۔ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کو ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کو اور 1/3 رات کی تہجد پڑتی ہے، اور رات دن کو پورا اندازہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے۔ بس اس نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہے اتنا پڑھ لو، اور وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض بیمار ہیں اور بعض دوسرے زمین پر چل پھر کر اللہ کے فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کرنے والے ہیں۔ سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھ لو، اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اسے بہت بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں پہ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ مدثر۔ اور سورہ مدثر جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں اگین 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے کپڑا اوڑھنے والے، اور اتنے پیار سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، ناپاکی کو چھوڑ دے، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر۔ اب پھر اللہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر، بس جب کہ سور پہ پھونک مار دی جائے گی تو وہ دن بڑا سخت ہوگا جو کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا،
اور اسے بھی بہت سا مال دے رکھا اور حاضر ہوش بات فرزند عطا کیے، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگیاں دی ہیں، بس پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ عطا کروں۔ نہیں نہیں، یہ تو ہماری آیات کی مخالفت کرتا ہے، ان قریب میں اسے اس سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اور اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کہ یہ کیسی تجویزیں کرتا ہے، پھر وہ غارت ہو کہ کس طرح کا اندازہ کرتا ہے۔ اس نے پھر دیکھا، پھر تیوڑی چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا گیا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چہرے کے جو کہتے ہیں نا کہ تیوڑی چڑھائی کیسے کیا تھا، وہ تک اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے، اور ان قریب اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دوزخ میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا ہے، اور دوزخ اللہ اکبر ایسی ہے کہ نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ ہی وہ چھوڑتی ہے، خال کو جھلسا دے گی، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے دروگے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو، اور اہل کتاب کو اہل ایمان شک میں نہ آ جائیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں گے کہ اس بیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ سچ کہتا ہوں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، اور یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی ہے، یعنی اسے اور جو تم میں سے اس میں آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ دیکھیے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعمال لے کے آئیں گے تو اپنی جانیں چھڑائیں گے۔ ہر شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کی جان گروی میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر دائیں ہاتھ والے، اور وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہ گاروں سے سوال کرتے ہوں گے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا، وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے، انکار کرنے والوں کے ساتھ بڑے بحثوں میں مشغول رہتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہم پہ موت آ گئی۔ بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی نفع نہ دے گی۔ اور اب سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑے ہیں، گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوئے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دے دی جائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جسے چاہے اس نصیحت کو حاصل کر لے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی چاہیں گے۔ وہ اسے لائق ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اس کو ہی لائق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ دیکھیں اس کتاب کا، قرآن کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ایک ایک آیا میں بتاتا ہے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس کو کھولو اور اس پہ عمل کرو۔ اس پہ عمل نہیں کرو گے تو قیامت کے دن آپ نے دیکھ لیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بس دعا کریں کہ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورت قیامہ۔ سورت قیامہ قیامت مکی سورت ہے، اور اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک کو درست کر دیں، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں ہی کرتا چلا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ پس جب جس وقت کے نگاہ تیری پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر لیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، آج تو تیرے پروردگار کی طرف سے ہی قرارگاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے پیچھے بھیجے ہوئے اور جو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا اس سب اعمال سے آگاہ کر دیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے
اور اللہ सुब्हान तआला कहते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान को जल्दी याद करने के लिए अपनी जुबान को हरकत ना दे, इसका जमा करना और इसका जुबान से पढ़ाना हमारे जिम्मे है। जब हम इसे पढ़ लें तो आप इसके पढ़ने के बाद इसकी पैरवी करें, फिर इसको वाजे कर देना हमारे जिम्मे है। नहीं नहीं, तुम जल्द मिलने वाली दुनिया की मोहब्बत रखते हो और आखिरत को तो छोड़ देते हो। इस रोज बहुत से चेहरे तरोताजा और बारौनक होंगे, और अल्लाह कहते हैं और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, और कितने चेहरे उस दिन बद रौनक होंगे और उदास होंगे, समझते होंगे कि इनके साथ कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाएगा। नहीं नहीं, जब रूह हंसली तक पहुंचेगी और कहा जाएगा कि कोई झाड़ पहुंच करने वाला तो लाओ, और जान लिया उसने कि ये वक्त तो जुदाई का आ गया, और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी। आज तेरे परवरदिगार की तरफ चलना है, और उसने ना तो तस्दीक की और ना ही उसने नमाज पढ़ी। क्या तस्दीक नहीं की थी? उसने तो अल्लाह सुब्हान तआला के इस कुरान को भी नहीं समझा था, उसने तो उसको खोला ही नहीं था, उसने तो समझने की कोशिश ही नहीं की थी अल्लाह क्या कहते हैं, और ना ही उसने नमाज अदा की थी। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, बल्कि झुटलाया और रूगर्दानी की, फिर अपने घर वालों के पास इतराता हुआ गया, अफसोस है तुझ पर, हसरत है तुझ पर, और बड़ी अफसोस है और खराबी है तेरे लिए कि इंसान ये समझता है कि उसे यूं ही बेकार छोड़ दिया जाएगा। क्या वो एक गाढ़े पानी का कतरे से पैदा किया हुआ नहीं था? फिर वो लहू का लोथड़ा बना दिया गया, फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने उसे पैदा किया और दुरुस्त बना दिया। फिर इससे जोड़े यानी नर और मादा बनाए। क्या अल्लाह सुब्हान तआला इस अमर पर कादिर नहीं है कि वो मुर्दे को दोबारा जिंदा करेगा? अल्लाह अकबर। अब हम शुरू करते हैं सूरत अल इंसान। सूरत अल इंसान को सूरत दहर भी कहते हैं, मक्की सूरा है। इसमें अगेन वही 2 रुकू हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब देखिए कि इस सूरत में अल्लाह सुब्हान तआला हमें क्या समझा रहे हैं। अल्लाह करे कि हमें समझ आ जाए जो अल्लाह सुब्हान तआला हमें बता रहे हैं, और ना सिर्फ समझ आ जाए, हमारे अमल में किसी तरह आ जाए, क्योंकि अमाल ही तो साथ जाने हैं ना हम लोगों के। यकीनन गुजरा है इंसान पर एक वक्त जमाने में जबकि ये कोई काबिल जिक्र चीज ना था। बेशक हमने इंसान को मिले जुले नुत्फे से इम्तिहान के लिए पैदा किया। किस लिए पैदा किया? इम्तिहान के लिए पैदा किया, और उसको सुनता और देखता बनाया। हमने इसे राह दिखाई, अब ख्वाह वो शुक्र गुजार बने ख्वाह वो ना शुक्रा। यकीनन हमने काफरों के लिए जंजीरें, तौक और शोले वाली आग तैयार कर रखी है। बेशक नेक लोग वो जाम पिएंगे जिसकी आमेज़श कफूर जैसी होगी, जो एक चश्मा है जिसे अल्लाह सुब्हान तआला के बंदे पिएंगे, और इससे नहरें निकाल लिए जाएंगे जिधर वो जाएंगे। जो नजर पूरी करते थे और इस दिन से डरते थे जिसकी बड़ाई चारों तरफ फैल जाएगी, और अल्लाह सुब्हान तआला की मोहब्बत में खाना खिलाते थे मस्कीनों, यतीमों को और कैदियों को। और हमने तुम्हें सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला की रजा के लिए, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वो लोग जो अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, ना तुमसे बदला चाहते हैं ना शुक्रगुजारी चाहते हैं। बेशक हम अपने परवरदिगार से इस दिन का खौफ करते हैं जो उदासी और सख्ती वाला दिन होगा। बस उन्हें अल्लाह सुब्हान तआला ने इस दिन की बुराई से बचा लिया और उन्हें ताजगी और खुशियां पहुंचाई, और उन्हें इनके सब्र के बदले, किसके बदले? उनके सब्र के बदले जन्नत और रेशमी लिबास अदा किया। वो वहां तख्तों पर तकिया लगाए हुए बैठे होंगे, ना वहां आफताब की गर्मी देखेंगे, ना जाड़े की सर्दी देखेंगे। जिन्हें जन्नतों के साए में इन पर झुके हुए, तमाम जन्नतों के साए भी इन पर झुके होंगे, अल्लाह अकबर। और उनके मेवे और गुच्छे नीचे लटक रहे होंगे, और उन पर चांदी के बर्तन और उनके जामों का दौर चलाया जाएगा जो शीशे के होंगे। शीशे भी चांदी के होंगे जिनको साकी अंदाजे से नाप रखा होगा, और उन्हें वहां वो जाम पिलाए जाएंगे जिनकी अमेजिश जंजबील की होगी। जन्नत की एक नहर है जिसका नाम सलसबील है, और इसके इर्द गिर्द घूमते फिरते होंगे कमसिन बच्चे जो हमेशा ऐसे रहेंगे। जब तो उन्हें देखेगा तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वो समझेगा कि बिखरे हुए सच्चे मोती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी आप देखिए, जब बच्चों को देखे कि कैसे भी बच्चे हो ना, जैसे उन पर नजर पड़ती है तो अजीब सी खुशी का इत्मीनान सा एहसास होता है ना, एकदम से खुशी जैसे होता है ना, हंसी सी आ जाती है उनको देख के। तो अल्लाह सुब्हान तआला यही कहते हैं कि वो भी वहां पे बिखरे हुए सच्चे मोतियों की तरह होंगे, और वहां जहां कहीं भी नजर डालेंगे
सरसर नेमतें और अल्लाह सुब्हानहू तआला की अजीम सल्तनत देखेगा। इनके जिस्मों पर सब्ज रंग और मोटे रेशमी कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन का जेवर पहनाया जाएगा और उन्हें इनका रब पाक साफ शराब पिलाएगा। कहा जाएगा कि ये है तुम्हारे अमाल का बदला और उस कोशिशों का बदला जो तुम दुनिया में किया करते थे। बेशक आज हमने तुम पर बतदरीज कुरान नाजिल किया है, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल किया ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बस तुम अपने रब के हुक्म पर कायम रहे और उनमें से किसी गुनाहगार या नाशुक्रे का कहना ना मान, और अपने रब के नाम की सुबह शाम तस्बीह बयान करता रहे और रात के वक्त इसके सामने सजदा कर और बहुत रात तक इसकी तस्बीह कर। बेशक ये लोग जल्दी मिलने वाली दुनिया को चाहते हैं और अपने पीछे एक बड़े भारी दिन को छोड़ देते हैं। हमने इन्हें पैदा किया और हमने ही इनके जोड़े और बंधन मजबूत बनाए और हम जब चाहें इन जैसे औरों को बदल लें। यकीनन ये तो एक नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की राह ले और तुम ना चाहोगे मगर ये कि अल्लाह ही है जो चाहेगा और तुम्हें वही करना होगा, और अल्लाह तो बड़े इल्म वाला और बाहिकमत है। जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर दे और जालिमों के लिए तो दर्दनाक अजाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम कहते हैं सूरत मुरसलात। सूरत मुरसलात मक्की सूरत है। अगेन 2 रुकू हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब फिर यही सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला आप देखें बार बार कितनी कस्में खा रहे हैं कि दिल खुशकुन चलती हवाओं की कसम, फिर जोर से झोंका देने वालों की कसम, फिर अबर को उभार कर परागंदा करने वालों की कसम, फिर हक को बातिल को जुदा कर देने वाले की कसम, और वही लाने वाले फरिश्तों की कसम जो वही आगाह कर देने के लिए होती है। जिस चीज का तुमसे वादा किया गया है यकीनन वो हो के रहने वाली है, क़यामत हो के रहने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखे इतनी कसम खा के कहते हैं फिर जिस दिन सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे और जिस दिन आसमान तोड़ फोड़ दिया जाएगा और जिस दिन पहाड़ टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिए जाएंगे और जिस दिन रसूलों को मुकर्रर वक्त पर लाया जाएगा, किस दिन के लिए इन सब को मौखर किया गया है? फैसले के दिन के लिए। और तुझे क्या मालूम कि फैसले का दिन क्या है? इस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। क्या हमने अगलों को हलाक नहीं किया, फिर हम इसके बाद पिछलों को लाए? हम गुनाहगार के साथ ऐसे ही करते हैं। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी बर्बादी है। क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से पैदा नहीं किया, फिर हमने इसे मजबूत और महफूज जगह में रखा एक मुकर्रर मुद्दत तक, फिर हम इन्हें अंदाजे से। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस दिन तकजीब करने वालों के लिए बड़ी खराबी है। क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया, जिंदों को भी और मुर्दों को भी, और हमने इसमें बुलंदो बाला पहाड़ बना दिए और तुम्हें सराब करने वाला मीठा पानी पिलाया। इस दिन झूठ जानने वालों के लिए अफसोस है। इस दोजख की तरफ जाओ जिसे तुम झुटलाते थे। चलो 3 शाखों वाले साए की तरफ जो दरअसल ना साया देने वाला न शोले से बचाने वाला। यकीनन दोजख की चिंगारियां फैलती होंगी जैसे मिस्ल महल की होंगी। अल्लाह अकबर। उसकी देखिए चिंगारियां भी महल की तरह इतने बुलंद होंगी, गोया कि वो जर्द रंग के ऊंट हैं। आज आज इन झूठ बोलने वालों की दुर्गत होगी। आज का दिन वो दिन है कि ये बोल भी ना सकेंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ना इन्हें मजम्मत की इजाजत दी जाएगी और ना ही इन्हें माजरत की इजाजत दी जाएगी। इस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। ये है फैसले का दिन जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हम अगले पिछले सब को जमा कर लेंगे। बस अगर तुम मुझसे कोई चाल चल सकते हो तो अब चल कर तो दिखाओ। खराबी है उन लोगों के लिए जो आज के दिन को झुटलाते थे। बेशक परहेजगार लोग साए में होंगे और बहते चश्मों में होंगे और उन मेवों में जिसमें वो ख्वाहिश करेंगे। ए जन्नतियों, खाओ पियो मजे से और अपने अमाल का बदला जो तुमने किया है आज तुम्हें दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सूरत का बिल्कुल आखिर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। इस दिन सच्चा न जानने वालों के लिए बड़ी बर्बादी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐ झुटलाने वालों, तुम दुनिया में थोड़ा सा खा पी लो और फायदा उठा लो, बेशक तुम बड़े ही गुनाहगार हो। इस दिन झुटलाने वालों के लिए सख्त हलाकत है। उनसे जब कहा जाएगा कि रुकू कर लो तो नहीं कर पाएंगे। उस दिन झुटलाने वालों की तबाही है। अब इस कुरान के बाद किस बात पर आखिर तुम ईमान लाओगे?
क्वेश्चन है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि अब तो कुरान पढ़ लिया ना, ऑलमोस्ट 29 पारा आज अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया, कल सिर्फ 30वां पारा है और उसकी भी एक-एक सूरा, मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि 29 और 30वां पारा सबसे पहले आप तर्जुमे के साथ पढ़ लें, रूह फना हो जाती है, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी यही कह रहे हैं ना कि अब इस कुरान के बाद किस चीज़ पर ईमान लाओगे, कब मेरी बात मानोगे? क़यामत तो आने ही वाली है। और अगर ना भी क़यामत हमारी ज़िंदगी में आई, तो हमारी मौत तो आ ही जाएगी ना। फिर तो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होना है, फिर हम अपने अमाल लेके जाएँगे। आज एक-एक लम्हा, एक-एक सेकंड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम वो नेकियां कमा के ले जाएं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सुरखरू कर दे किसी तरह से। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाल्लाह कल मिलेंगे 30वें पारे के साथ। अब बस दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल वाला बना दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।